नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, प्रतिदिन हमारी आपकी मुलाकात होती है किसी न किसी मुद्दे पर। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे की। राहुल गांधी 6 तारीख को फिर एक बार बिहार 5वीं बार आ रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक 5 महीना नहीं बीता, लेकिन राहुल गांधी का 5वां दौरा। राहुल गांधी इस बार जो इस दौरे पे नालंदा पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी राजगीर, वो स्थान जो पूरे विश्व में राजगीर प्रसिद्ध है, इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है राहुल गांधी के 5 दौरों के बाद कि राहुल गांधी की रणनीति क्या है। अब तक आधिकारिक रूप से राहुल गांधी ने अपनी किसी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी, या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 यह है कि अगर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी किस शर्तों पर लड़ेगी? यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। इसलिए निकल कर आ रहा है कि इस बार एक चीज तो अस्पष्ट है, जो चीजें अस्पष्ट नहीं है वो मैं सवाल के रूप में आपसे भी पूछ रहा हूं, आप भी जवाब देंगे, मैं भी प्रयास करूंगा इसका जवाब ढूंढने का। लेकिन जो बातें स्पष्ट है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार आरजेडी के इशारे पर आरजेडी के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करने जा रही है। एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात जो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना आधार अब तैयार करना चाहती है, आरजेडी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। 2, तीसरा कि कांग्रेस आरजेडी की शर्तों पर नहीं झुकेगी। ये 3 बातें कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दी कई संकेत से। सबसे पहले मैं आप तीसरे ही प्रश्न का जवाब दे दूं तो आपको पता है आरजेडी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि बिहार में कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की कोई भूमिका हो, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। नंबर 1, कांग्रेस आरजेडी की बी टीम नहीं बनेगी। कृष्णा अल्लावरू ने ही नहीं बल्कि कई कांग्रेस के नेताओं ने कई मंचों पर बार बार कह दिया कि हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे। और यह बात दिख रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दरबार में तेजस्वी यादव को हाजिरी लगानी पड़ रही है। राहुल गांधी 5 दौरों में एक बार भी लालू यादव या तेजस्वी यादव से मिलने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तीसरे प्रश्न का जवाब यह है कि राहुल गांधी अब तक जितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अपने किसी भी अन्य सहयोगी जो आज महागठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस में हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो वीआईपी हो, मुकेश सहनी, किसी को भी अपने मंच पर नहीं आने दिया। तो ये सब चीजें। चौथी एक महत्वपूर्ण और बात निकल कर आ रही है। अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भूमिका आरजेडी और महागठबंधन, विशेषकर आरजेडी तय करती थी कि आरजेडी पिछड़ों दलितों को टिकट देगी, मुसलमानों को टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस को केवल आजादी थी कि मुसलमान वोट को और मजबूत करे आरजेडी की तरफ और दूसरा सवर्ण वोट काटे बीजेपी से। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने आरजेडी की उस रणनीति पर चलने से इनकार कर दिया और वैसे ही आरजेडी की तरह ही एंटी सवर्ण राजनीति करने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और आक्रामकता तेजस्वी यादव से भी ज्यादा आक्रामक होकर राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जहां A to Z की बात कर रहे हैं, अब मतलब जो पिछड़ावाद से निकलकर तेजस्वी यादव एक तरफ जहां A to Z की बात कर रहे हैं, वो अपनी जाति के यादव समाज के लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप समाज के अन्य वर्गों को अपने साथ जोड़िए, तभी मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी देश के अंदर जितने भी समस्याएं हैं, हर समस्या के लिए सवर्णों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे और सवर्ण विरोधी गोलबंदी कराने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी आज का निशाना अगर कहीं है तो आरजेडी के वोट बैंक पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी यदि कांग्रेस पार्टी बिहार में
आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है तो कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर सकती है, और उसका नुकसान आरजेडी को तो होगा, साथ साथ क्या बीजेपी को भी होगा? तो मेरा जवाब हाँ है। कांग्रेस के पास अगर आरजेडी को छोड़ेगी तो दो संभावनाएं निकल कर आती है। एक संभावना निकल कर आती है कि एनडीए में भी टूट फूट हो सकती है, एनडीए में भी टूट हो सकती है, और एनडीए में कुछ पार्टियां जो अभी दिख रहा है उसमें से कुछ लोग कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का भयंकर नुकसान होगा। चूंकि मैं कारण राहुल गांधी, इस बात को पता है राहुल गांधी को कि भले ही वो सवर्ण विरोधी राजनीति करने का बिहार में प्रयास कर रहे हैं, सवर्णों के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं, सवर्ण जो अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष, जो नेता विधायक दल था अजीत शर्मा या अखिलेश सिंह, उनको हटाकर एक जगह दलित एक जगह मुसलमान को बैठाया। लेकिन फिर भी आज भी बिहार में अगर बिहार का सवर्ण समाज अगर भाजपाई बना है तो इसलिए बना है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन करना शुरू कर दिया। जब लालू यादव और राजद के विरोध में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो मेरा मानना है कि चूंकि डीएनए वाइज, चरित्र वाइज आज भी बिहार का सवर्ण समाज के अधिकतर मतदाता वो कांग्रेसी माइंडसेट के हैं, तो कांग्रेसी माइंडसेट का जो कोई भी व्यक्ति है जो मजबूरी में बीजेपी के साथ है, वो सब के सब अगर कांग्रेस के साथ चले गए तो फिर बीजेपी का भी भयंकर नुकसान है। और तीसरी शक्ति के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प बन सकती है। कांग्रेस पार्टी के साथ मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर नीतीश कुमार आ जाए, अगर चिराग पासवान आ जाए, अगर उपेंद्र कुशवाहा आ जाए, या इन तीन में से कोई एक दो आ जाए, तो फिर क्या होगा? क्या होगा जब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर ले? तो ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है। और एक और बात है, हम आप जैसे सामान्य लोग जितना आसानी से किसी विषय को सोचते हैं, राजनेता उससे कई गुना आगे सोचते हैं, इसीलिए वो कुर्सी पर होते हैं, हम आप सड़क पर होते हैं। क्या आपने पिछले वर्ष 28 जनवरी 2024 को यह उम्मीद किया था कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ चले आएंगे? नहीं किया होगा। ऐसे ही कई चमत्कार राजनीति में होता रहता है। इसीलिए राजनीति हर वक्त संभावनाओं का खेल है और राजनेता जनता से आगे सोचते हैं और कब कौन सा पार्टी किस गठबंधन में है। वैसे भी बिहार की राजनीति में अगर देखेंगे तो केवल दो ध्रुव है, इसके अलावा विचारधारा तो खत्म है। विचारधारा के आधार पर तो कोई राजनीतिक दल है नहीं बिहार में। तो वैचारिक आधार अगर होता अगर तो बिहार में इतने खेमे नहीं होते। और वो नीतीश कुमार जो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर पानी पीकर गाली देने वाले नीतीश बाबू नीतीश कुमार के साथ नहीं जाते, बीजेपी के साथ दोबारा उस बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं आते जो बीजेपी देश के अंदर सांप्रदायिकता की जननी है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब राहुल गांधी नालंदा में देते हैं या नहीं देते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस की राजनीति को 360 डिग्री बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितनी सफलता मिलती है? सफलता तो मिलना तय है। एक बात तो तय है कि जमीन पर कांग्रेस मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस की मजबूती का फायदा महागठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस की मजबूती का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उसका जवाब हमें मिलेगा। और सबसे पहला जवाब जो स्पष्ट आज तो संकेतों में संदेशों में आ रहा है, स्पष्ट जवाब राहुल गांधी की भूमिका से मिलेगी। इसीलिए इस चुनाव 2025 के चुनाव का हो सकता है मैन ऑफ द मैच। मतलब परिणाम किस पक्ष में जाएगा, पलड़ा का जो बटखरा होता है वो राहुल गांधी बनेंगे, ये लगभग दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।